एक आदमी खुशी खुशी अपनी हाइबरनेशन मशीन में 90 साल तक सोने के लिए जाता है। वो सोचता है कि जब वो बीदार होगा तो वो एक नई दुनिया में होगा, लेकिन जैसे ही वो आराम से लेटता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। लगता है मशीन खराब है। वो तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम हो जाता है। काफी कोशिश के बाद वो किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वो डरने लगता है क्या कुछ गलत हो गया है। वो कमांड सेंटर की तरफ भागता है ताकि कप्तान को जगा सके और बता सके कि लोग अपने वक्त से पहले जाग रहे हैं। वो बहुत से औजार इस्तेमाल करता है, लेकिन कप्तान का दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है। वो फौरी तौर पर जमीन को मदद का पैगाम भेजना चाहता है, लेकिन जहाज और जमीन के दरमियान फासला इतना था कि पैगाम को वहां तक पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में 36 साल लग गए। यानी इस सारे अमल में 55 साल लगेंगे। इतना इंतजार करना नामुमकिन था। तंग आकर उसने उम्मीद छोड़ दी कोई मदद आएगी। अब वो तन्हाई से परेशान होकर पूरे जहाज में घूमता है। फिर एक दिन उसे महसूस हुआ कि जहाज में कोई और है। उसका दिल तेजी से धड़कता है कि शायद वो अकेला नहीं है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जब वो करीब आता है तो उसे पता चलता है कि वो रोबोट है। अब उसका हर दिन एक ही कमरे और एक ही खाना खाने तक महदूद है। कई साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वो एक सोई हुई लड़की को देखता, बहुत खूबसूरत, जो हाइबरनेशन मशीन में तेजी से सो रही थी। वो ऐसा फैसला करता जो दुरुस्त नहीं था। वो अपने वक्त से पहले उसे जगाने वाला था। वो अपनी टूल कट के साथ मशीन के साथ गड़बड़ करता और अरोरा को जगाता है। अब जबकि जहाज पर सिर्फ 2 ही लोग हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आते जाते हैं। अरोरा की सालगिरह पर जम एक रोबोट वेटर की मदद से उसके लिए एक पार्टी देता। सब कुछ बहुत अच्छा जाता। अरोरा कहती है अब हमारे दरमियान कोई राज नहीं रहना चाहिए। फिर रोबोट आर्थर सोचता अरोरा सच्चाई के बारे में कुछ नहीं जानती, और इसी वक्त वो पूरा सच बताता कि जम ने उसे अपने फायदे के लिए जगाया था। जम उसे प्रपोज करने के लिए अंगूठी निकालता, लेकिन अरोरा सच सुनकर हैरान रह जाती। उसे लगता है कि जम ने अपनी तुनहाई के लिए उसकी सारी जिंदगी छीन ली। अब अरोरा बहुत नाराज है। वो जम से बात करना छोड़ देती। इस दौरान जहाज में शदीद तकनीकी खराबी पैदा हो गई। अगर कुछ न किया जाए तो सब कुछ जाये हो सकता है। जम को जहाज से बाहर जाकर सिस्टम को ठीक करना है। उसे शदीद गर्मी और खतरे का सामना करना पड़ता है। अरोरा वक्त पर मशीन का हैंडल खींच लेती है, लेकिन जम खला में गिर जाता और उसकी हिफाजती रस्सी टूट जाती। अरोरा उसे रस्सी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती, लेकिन जम के जिस्म में कोई हरकत नहीं। वो फौरी तौर पर कप्तान की अथॉरिटी वाच से तमाम इब्तदाई तब्बी अमदाद के निजाम को ऑन कर देती। आखिरकार जम की जान बच गई। अब जहाज में सिर्फ एक मशीन रह गई, जिसमें एक शख्स दोबारा 90 साल तक सो सकता है। जम अरोरा से कहता तुम सो जाओ, मैं जागता रहूंगा। वो कहता मैंने तुम्हें अपनी खुद गर्जी की वजह से जगाया, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। अब फैसला अरोरा के हाथ में है। कुछ देर सोचने के बाद अरोरा कहती मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर जम ने उसे एक बार फिर शादी की पेशकश की। इस बार अरोरा ने कहा हम मुस्कुराहट के साथ दोनों अपनी पूरी जिंदगी जहाज में एक साथ गुजारते हैं। 88 साल बाद जब जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो बाकी सब नींद से बीदार होते हैं। जब वो मरकजी हाल में पहुंचते हैं तो उनके सामने का मंजर हैरानकिन होता है। पूरा जहाज अब एक खूबसूरत सब्ज बाग बन चुका है। जम और अरोरा ने वहीं अपना घर बनाया और वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और बाद में आने वाले मुसाफिरों को पैगाम दिया। अगर आपके पास जिंदगी में आपका साथ देने के लिए जीवन साथी है तो आप किसी भी सूरत हाल में कहीं भी खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। क्या आपका भी कोई ऐसा साथी है जो हर खुशी और गम में आपका साथ दे?